हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट द्वारा। एक्चुअली पहले यही अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन इनका री अपॉइंटमेंट हो गया है नए टर्म के लिए। तो आज इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहला, ही इज़ इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइज़र। इट इज़ ए प्रिंसिपल बैरिस्टर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके जो चीफ लीगल एडवाइज़र हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखना है कि ही और सी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रोविज़न ऑफ AGI मेंशनड अंडर आर्टिकल 76, यानी कि जो संविधान के 76 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान जो है वो मेंशन किया गया है। और ये इनका जो ऑफिस है उनका फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा नहीं 3 साल 5 साल 7 साल के लिए इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर है वो कितने सालों के लिए होता है या कितना टर्म जो है वो फिक्स्ड होता है या नहीं। तो ध्यान रखना कि फिक्स्ड नहीं होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें सैक कर सकता है, यानी कि द टर्म इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। He or she must be a person qualified to be appointed as a judge of Supreme Court। यानी कि अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। द करेंट अटॉर्नी जनरल इज़ के वेणुगोपाल। पहले भी यही थे और अभी इनका जो रिन्यूड टेन्योर किया गया है अभी भी यही है, के वेणुगोपाल। She has a right to speak and to take part in proceedings of both House of Parliament or their joint sitting or any committee of the Parliament, but without right to vote। इसका क्या मतलब है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं उसमें। पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामेंट की अगर जॉइंट सीटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ही और सी विल नॉट हैव राइट टू वोट। यानी कि उन्हें वोट, कोई बिल अगर प्रस्तुत किया जा रहा है पार्लियामेंट में, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वो उस बिल पे बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन उस बिल पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं। He or she enjoy all the privilege and immunities that are available to a member of parliament। जैसे कि अगर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी और जो प्रिविलेज है वो एक MP के बराबर की होती है, कम नहीं होती है। She or he does not fall into the category of government servant। ये ध्यान रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट या उनके ऑफिशियल्स नहीं माने जाते हैं। एक तरह से उन्हें एक फिक्स्ड रिम्यूनरेटिव, इनकी एक सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट एक सैलरी फिक्स देती है और इसी के नाते वो सर्वेंट नहीं माने जाते हैं। इसीलिए जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अपना जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस है उसको भी फॉलो करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऐसे केस नहीं लेते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। यानी कि सरकार को तो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना प्राइवेट जो केसेस हैं वो भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल वैसे केसेस नहीं ले सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। और इसीलिए कहा जाता है कि सी और ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि वो लीगल एडवाइज़र जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो कोई भी एडवाइस या कोई भी ब्रीफिंग नहीं दे सकते हैं। AGI को असिस्ट करने के लिए 2 तरह के एडिशनल पोस्ट बनाए गए हैं, जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो दोनों, ये भी लॉयर के ही रैंक या
जुडिशरी के ही रैंक के एलिजिबिलिटी इनकी होती है, और इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना डिफरेंट प्रोसीडिंग में. Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share among your friends.